भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। ये कहानी आपके दिल छू जाएगी। सुबह का वक्त था। मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जगना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देर होने लगी। बेडरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज लगाई कि वह मेरे कपड़े तैयार रखे। मैं बेडरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा और जल्दी में नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़ा नागरद थे। मैंने गुस्से से स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, वह लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की बजती तेज सीटी की वजह आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज आवाज़ लगाई, लेकिन किचन में बड़ा प्यार से चिल्लाई आई। मेरे गुस्से किचन चमर पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह जलाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिखा था। फिलहाल जो कुछ भी वो वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वह वापिस आती है और मुझे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसने पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शायद उसने गुस्से अथवा प्यार में मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अलग ही पल उसने होठों पर हल्की सी आती हुई मुस्कुराहट तो दावत हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे अपना प्यार करती है। शायद तुम मुझसे भी ज्यादा और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में एक सैकड़े में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवाल के साथ मेरा मन मुझे कर रहा था। आखिर मैंने पूछ लिया कि किसकी बात कर रही हो? पत्नी बिना कुछ बोले तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझे दूर रहती थी, जिसे कई महीनों से मैं मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैंने उन फोन भी नहीं कर पाया। मैं अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय ही न दे पा रहा था और मैंने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फोन किया और उसे रात भर खाना और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद करुण स्वर था, तुम भी हो ना? तुम्हें सोने के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा एकाएक इस तरह फोन करना शायद किसी परेशानी का संकट था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक खुद आसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों की चलेंगे और
इस बार मैं एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है शुक्रिया। कि शाम को जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से चमका उठा, जैसे वर्षों में खोई कोई दौलत अकस्मात उन्हें मिल गई हो। मैंने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वह बार बार मेरी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा कर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कार में माँ ने बताया कि उन्हें अपनी एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई है। वह काफी प्रभावित थी। फिलहाल हम माँ के पसंद वाले रेस्तरां तक पहुँच चुके थे, जो कि दिखने में वह भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर हम दोनों एक बैठ गए। मैंने पास रखे मन्नू को उठाया और पढ़ने लगा। एक एक मेरी नियत वहाँ पर पड़ी। वह अभी भी मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा गायब थी। वह उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेनू पढ़ने में तो ज्यादा समय नहीं लगा दिया। मैंने मेनू को साइड पर रख दिया। मेरी माँ ने खाने के लिए पूछा। उन्होंने मन्नू की तरफ इशारा करके मुझे कहा, मुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था, मैं भी तेरे लिए इस तरह मन्नू गौर में देखती और तेरे भी अच्छा खासा खाना ऑर्डर करती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है। तू शायद मन्नू में कुछ नया देख रहा हो। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, माँ इस बार मैं आपके लिए मेनू पढ़ना चाहता हूँ। इस बाद मैंने एक बेटिया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन में से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं वापिस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी फीकी हो। बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापिस अपने घर भी जाना था। इस शब्दों का मतलब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। वक्त माँ था से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट कर दूं तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेगी। मैंने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है, इसके क्या फर्क पड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फर्क पड़ता है और अगली बार बिल वो भी पे करेगी। इन बात मैंने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन। बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी 2 दिन किया था। मैं वापिस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताए होता क्या, जब माँ थी तब समय नहीं होता। अब जब माँ नहीं तो
पछतावा हो, अफसोस। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उसे लिफाफे के उसी तरह की एक दवाई पेमेंट की उम्मीद के साथ माँ का एक खत था जिसे मैंने लिखा था, मुझे पता नहीं कि मैं साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊंगी तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन कर जरूर जाना। उस रात तुम्हें कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपने खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से परिवार में खुश या बांटी जा सकती है और माता पिता को जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस कहानी में आपको इतना ही, और हम मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।